हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, आज हम लोग एक तरह से रेलवे का जो चल रहा है, रेलवे के एग्जाम आपके आने वाले हैं। जैसे कि आपका अभी एग्जाम दिसंबर में लगा हुआ है एएलपी का, ठीक है ना, आरपीएफ का लगा हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आरपीएफ के बाद की बात करते हैं तो टेक्नीशियन वाला लगा हुआ है, ठीक है भाई। तो ये सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं। आगे देखते हैं, अगर एनटीपीसी का एग्जाम लगा हुआ है, एनटीपीसी का ग्रुप डी का एग्जाम लगा हुआ है, तो आपके लिए सेट पेपर बहुत ही उपयोगी होने वाला है, ठीक है भाई। तो जल्दी से चैनल को सबसे पहले आप लोग क्या करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखते हैं हम लोग आज के पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है निम्न प्रश्न में से दिए गए उत्तर के मतलब दिए गए विकल्पों संबंधित चुनना है। लेखक का संबंध अगर कलम से है तो दर्जी का संबंध किससे होगा भाई। दर्जी के पास क्या होती है भाई, सुई होती है। तो दर्जी का संबंध किससे होगा, सुई से होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा हुआ है कि शर्ट का संबंध परिधान से। देखो अगर आपको बता दें भाई परिधान मीन्स क्या होता है, तो परिधान की अगर बात करते हैं तो परिधान मीन्स होता है कपड़ा। परिधान को हम लोग क्या बोलते हैं, कपड़ा बोलते हैं। परिधान मीन्स क्या होता है, कपड़ा। तो उसी प्रकार शर्ट क्या है, कपड़ा है, ठीक है ना। तो हार, हार क्या है, एक आभूषण है। हार देखो आपको पता है भाई, हार क्या होगा, आभूषण होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, लिखा है किसी कूट भाषा में करण को 45 लिखा जाता है। देखो अब हम बात करते हैं करण को। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं करण। तो करण को क्या लिखा गया, 45। तो हम लोग करण के ऊपर जो करण का जो कोड होगा वो कोड डाल लेते हैं। के का कोड कितना होता है, 11। इसका 1 होता है और ये होता है 18 और ये होता है 14। अगर हम सबको जोड़ेंगे तो ये देखो, अगर बात करते हैं तो 11 एक 12, 12 18 30 और 14 11 और एक 12, 12 18 30 और 14, 14 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा भाई, 44। और यहाँ पर एक कोड लिखा तो यानी कि शायद +1 किया गया होगा शायद, ठीक है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं आगे अरुण का कोड। अरुण की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 18 होगा, 19 19 21 और ये हो जाएगा 14। तो 19 और 21, 19 और 21 जोड़ो भाई कितना होता है भाई, 19 और 21 और 19 और 21 अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19 और 21 40, 40 और +14, 40 और +14 करो कितना हो जाएगा भाई, 54। 40 + 14 करो कितना हो जाएगा, 54। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 54 में हम लोग 1 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा भाई, 55 होना चाहिए भाई। 55, 54 में कितना ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा भाई, 55 यहाँ पर होना चाहिए। जो कि 55 यार ऑप्शन में नहीं लिखा है तो शायद सवाल में कुछ गड़बड़ लिखा हुआ होगा। ऐसा नहीं हो सकता है यार, इसको देख लो एक बार फिर से। करण, हाँ तो करण का तो हम लोगों ने अच्छा ए यहाँ पर भूल गए थे। हाँ एक एक मिसिंग कर गए थे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 45 सही है। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 54। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है नेत्र का संबंध आंसू से। नेत्र का संबंध किससे है, आंसू से। देखो अगर बात करते हैं नेत्र में क्या होते हैं, आंखों में क्या होते हैं, आंसू होते हैं। वैसे ही ज्वालामुखी में क्या होता है, लावा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपको दूर से दिखे जिसमें, ठीक है। तो आप देखो क्वेश्चन का आंसर क्या कर दो, वीडियो को रोक कर आंसर आराम से दिया करो, ठीक है। तो आपको डेली भी इसी प्रकार डेली आपको इस तरह से आपको रीजनिंग के सेट पेपर मिलेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से आराम से इत्मीनान से आप पढ़ें, ठीक है ना भाई। सिलेक्शन आपका होगा। देखो अगर हम बात करते हैं इसको, तो इसको ये वाली पार्ट देखो यहाँ पर काट के आधा रख दिया गया। उसी प्रकार ये वाला जो पार्ट होगा इसको काट को आधा रख देंगे। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 5 के यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है भाई, 63। देखो इसमें देखो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन टाइप नहीं किया है क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता था। तो यहाँ पर तो क्या लिखा है, 63 72। अगर हम 63 और 72 का रेशियो निकालें तो बताओ भाई कितना रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना। तो 9 से काटो, 9 सत्ते 63 और 9 अट्ठे 72। इसी प्रकार इसको भी काट लो, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 7 बार और ये हो जाएगा 4 अट्ठे 32। यानी कि कितना आ रहा है रेशियो भाई, 4 रेशियो 7 रेशियो 8 आ रहा है। अब इस पे अगर काटो तो भाई 8 पंच 40, 8 छह 48 नहीं कटेगा, ये तो कटेंगे ही नहीं।
और इसको काट लो भाई, 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे 48, इसको काटोगे तो 8 8 7। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेशियो देख लेना था हमें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 7, सातवें का देखो आंसर किस तरह से होगा। ठीक है, तो जल्दी से बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर देखो लिखा है 6 7 8। अब देखो हमें क्या कुछ भी करना है, इस पे एक संबंध स्थापित करना है। 6 7 8 में क्या संबंध हो सकता है, वही संबंध आपका इस पे होगा, फिर वही संबंध इन ऑप्शन में से होगा। तो अगर हम बात करते हैं पहली और तीसरी संख्या को जोड़े, मतलब 6 और 7 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा भाई 14। तो 14 में से 2 का भाग दिला लो तो कितना आ जाएगा 7। 6 और 8 को जोड़ो तो 14, 14 में से 2 का भाग दिला लो कितना हो जाएगा 7। सेम अगर हम उसी प्रकार मेरे भाई ऐसे करें कि 23 और 45, 23 और 45 दोनों को जोड़ा जाए और 2 का भाग दिला जाए। 23 और 45 अगर दोनों को आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 8 और 6 68, 68 में से 2 का भाग दिलाओगे बीच में आ जाएगा 34। तो ऐसा किस ऑप्शन में लिखा है वो आपको देखना है। ठीक है, तो इनको दोनों को जोड़ोगे 36, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इनको जोड़ोगे 12, ये वाला भी नहीं होगा, यानी कि ए और सी तो नहीं होंगे। अगर हम बात करते हैं इनको दोनों को जोड़ने से तो क्या 24 आ जाएगा 17, हाँ बिल्कुल सही। 17 और 7 जोड़ोगे तो 24 और आधा गिरा दोगे तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है एक विशिष्ट तर्क के आधार पर 5 का 28 से वही संबंध है जो 7 का 52 से है, 9 का 84, तो 11 का क्या संबंध होगा। देखो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई 5 का स्क्वायर, अगर हम बात करते हैं 5 के स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। अगर उसमें 3 जोड़ दो, 5 के स्क्वायर 25 में से 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा भाई 28 आ जाएगा। ठीक है, सेम अगर हम बात करते हैं 7 के स्क्वायर की, तो 7 का स्क्वायर बोलो भाई कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में से 3 जोड़ देंगे आंसर कितना हो जाएगा भाई 52, 49 में से 3 जोड़ दोगे आंसर कितना आ जाएगा 52। ठीक है ना भाई। और 9 के स्क्वायर की अगर बात करते हैं तो 9 के स्क्वायर कितना होता है 81, 81 में से 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा भाई 84 आ जाएगा। अगर हम आगे बात करते हैं भाई 11 के स्क्वायर की, तो 11 के स्क्वायर कितना होता है भाई 121, यानी कि 121, और इस पे से भी 3 जोड़ तो कितना हो जाएगा भाई 184, 124। तो 124 के हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो ध्यान से देखते हैं। टेबल का कोड देखो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अगर हम टेबल को इधर साइड में लिख लें TABLE टेबल, अगर हम इस पे कोड डालें ऊपर तो इसका कोड होता है 20 1 2 12 और 5, लेकिन ऐसा कोड इस पे कुछ लिखा नहीं है, तो इसका भाई अपोजिट निकालो। इसका टी का अपोजिट GT रोड होता है। देखो हमने आपको अपोजिट बताए भी थे, हर बार बता चुके हैं कि अज्जू नाम का क्या था भाई बॉय था, क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था, इवनिंग में क्या किया इसने, इवनिंग में ईवी अपने फूफा के यहाँ गया और वहां पर कैसे गया था भाई GT रोड से गया था। फूफा इनके बहुत ही सख्त थे, तो इसको क्या किया हाई स्कूल पास कराया, और हाई स्कूल पास करने के बाद एक जॉब आती है इंडियन रेलवे में, तो इसकी इंडियन रेलवे में जॉब लग गई। फिर ये जोकर सा था और क्यों से इसको लड़की मिल गई। ठीक है, और फिर ये आ गया इसका कानपुर आया, कानपुर का माहौल था खराब, इसको लव हो गया और नेम चेंज करके दूसरी शादी कर ली। तो इसको इस तरह से आप अपोजिट याद कर सकते हो, हम कई बार अपने वीडियो में ये ट्रिक बता चुके हैं। ठीक है भाई, तो फिर ये जीटी हो जाएगा, जीटी रोड हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं तो ये अज्जू नाम का बॉय हो जाएगा, BY बॉय हो जाएगा, ये हो जाएगा लव और इवनिंग। तो अगर हम इसके अपोजिट की बात करें तो इसका कोड कितना हो जाएगा 7 26 25 15 22। तो क्या इसी प्रकार कोड लिखे भाई, देखो 7 26 25 15 22। तो बस चेयर का आपको बताना है, चेयर का आपको बताना है, तो चेयर के हिसाब से आप पहले तो इसके अपोजिट लिख लो। तो सी का क्या हो जाएगा, क्रैक्स खाता था, हाई स्कूल पास किया था, अज्जू नाम का बॉय था, इंडियन रेलवे में जॉब लगी थी। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा भाई, ये 24 19 और 26 18 9, 24 19 24 19 26 18 9, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है धीर का संबंध शांत से, धीर, धीर का मतलब शांत, बात एक ही, उत्तेजित, उत्तेजित का मतलब कुद्र, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लिखा है फॉरवर्ड,
फॉरवर्ड का कुछ संबंध लिखा है, वाटर का लिखा हुआ है। देखो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, फॉरवर्ड का लिख लेते हैं। फॉरवर्ड का क्या क्या कोड दिए हुए हैं। फॉरवर्ड की अगर बात करते हैं, कोड लिखे हैं 1 2 3 4, इसके बाद 5 3 6। ठीक है, अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर के क्या कोड दिए हुए हैं, इनको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखे हैं 4 5 7 8 और ये 3। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए तो कोड लगभग सेम है। ठीक है ना, कोड ये WATER होता है, कोड लगभग सेम है। देखो यहाँ पर देखो W का कोड 4 दिया है, यहाँ पर भी W का कोड 4 दिया है, यहाँ पर A का कोड देखो 5 दिया है, यहाँ पर भी A का कोड 5 दिया है। ठीक है, इसके बाद देखो R का 3 है, R का 3 है। तो उसी प्रकार इसके अगर कोड की बात करते हैं, तुम्हारा लिखा है रेट लिखा है, तो इसका कोड अगर हम R की बात करते हैं तो इसका कोड हो जाएगा 3। E की बात करते हैं तो E का कोड कितना हो जाएगा 8, 3 8 मिल गया। इसके बाद T का कोड देखो क्या लिखा है 7, 3 8 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ये दोनों नहीं होंगे, A का 5 हो जाएगा। इसके बाद R का देखो कितना लिखा है 3, उस हिसाब से ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई देखो जल्दी जल्दी कितनी जल्दी से करा रहे हैं, 11 क्वेश्चन हो गए मेरे भाई, आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे। देखो हम बताएं आपको, आप 1 घंटे का वीडियो देखते हो, 1 घंटे का वीडियो देखते हो, वही चीज वही सेम पैटर्न से हम 30 से 35 मिनट में आपको सेम पैटर्न पे करा देंगे प्रोवाइड। ठीक है, तो चीजें बहुत ही अच्छी होने वाली, ये एक शुरुआत है और शुरुआत में कुछ चीजें तो अव्यवस्थित रहती ही रहती हैं। ठीक है, अगर भाई मेरे आप लोग साथ दोगे ना तो बिलीव करो एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत ही अच्छे लेवल से चीजें होंगी। ठीक है भाई, तो लिखा है 4 वस्तुओं के नाम नीचे दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह संगत है और एक असंगत है। जैसे कि मान लो हो गया शेर, तेंदुआ, बाघ, लोमड़ी। अगर हम बात करें शेर की, तेंदुआ की, बाघ की, ये सब ही अगर बात करें तो बिल्ली की तरह होते हैं। बिल्ली, अरे बिल्ली, शेर बिल्ली की तरह नहीं होता है, लेकिन वो उसी की प्रजाति में पाए जाते हैं। लेकिन लोमड़ी जो तुम्हारा है वो तुम्हारा अलग होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर देखो किस तरह से करेंगे। आपको अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो को रोक लेना है, रोक कर आंसर सोच लेने हैं, फिर आंसर बताने चलने हैं। ठीक है ना भाई, और जिन बच्चों को नहीं आ रहे हैं वो भैया तो धारा प्रवाह हम बता ही रहे हैं, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर देखें। लिखा है ऑप्शन नंबर ए, लिखा है 0 से 6। अब देखो अगर 0 से 6 तो अभी नहीं समझ में आया, लेकिन हमें ये चीज जरूर समझ में आ गई कि 12 में से 2 का गुणा कराओ और प्लस 4 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। और 21 में से 2 का गुणा कराओ, 21 दूनी 42 प्लस 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 46। ऐसे 5 का 2 में गुणा कराओ प्लस 4 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 14। लेकिन इसमें कोई ट्रिक नहीं लग रही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला लिखा है देखो, इसमें से आपको विषम बताना है। तो यहाँ पर गोला बना हुआ है, देख रहे हो ध्यान से, यहाँ पर कलर चेंज कर लें। यहाँ पर ये गोला बना हुआ है और इधर क्या बना हुआ है भैया, इधर बना हुआ है आयत। ठीक है, यहाँ पर आयत बना हुआ है और यह वर्ग बना हुआ है, अंदर त्रिभुज। यानी कि इस पे देखो, अगर हम इस वाली आकृति में देखो तो इधर भी गोला बना हुआ है और इधर भी गोला बना हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। डी के हिसाब से बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। अब असंगत चुनना है। देखो यहाँ पर एक गोला बना हुआ है, इधर भी गोला बना बढ़िया से, त्रिभुज बना हुआ है, इधर भी त्रिभुज बना हुआ बढ़िया है। यहाँ पर आयत बना हुआ है, यहाँ पर भी आयत बना हुआ बढ़िया से। लेकिन यहाँ पर देखो एक तो आयत बना हुआ है और दूसरा ये देखो इस टाइप का ये तीर बना हुआ है। तो ये भैया अलग है कि नहीं अलग है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16। अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखें तो किस भांति इसको करेंगे, किस तरह करेंगे, आज हम लोग सवाल को सीखते हैं। बड़े ये सवाल परेशान करते हैं। एक तो आप इसको गिनकर कर सकते हो, जैसे कि मान लो नंबर डाल लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें टोटल 20 पद हैं। तो 20 को हम लोग 5 गुणा 4 या 4 गुणा 5 के जोड़े बनाकर कर दें।
ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हम आपको कुछ भिन्न बताते हैं, विषम बताते हैं। देखो अगर हम देखें लास्ट से आखिरी पद, देखो इसमें भी यक्स लिखा हुआ है, इसमें भी यक्स लिखा हुआ है, और मेरे भाई ये ऑप्शन हमने नहीं बनाए, ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी कि जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे सभी एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में, मतलब रेलवे के किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, भले ही वो ग्रुप डी में आए हों या एनटीपीसी में आए हों या एएलपी में आए हों, टेक्नीशियन में आए हों या आरपीएफ में आए हों, सभी के सभी आए हुए क्वेश्चन है। अब बात करते हैं यहाँ पर यक्स, इसके बाद बात करते हैं जेड की। तो ये सेकंड नंबर पे देखो जेड आ रहा है, थर्ड नंबर पे देखो भी, थर्ड नंबर पे भी देखो जेड ही है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, जेड ही आएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कोई यहाँ पर क्या आएगा, वाई आएगा। फिर इसके बाद देखो ये वाई के बाद सब देखो इस पे भी वाई है, और यहाँ पर भी वाई आएगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, वाई आएगा। अब देखो यहाँ पर आपको एक प्रकरण दिख रहा होगा, कैसे कि यहाँ पर शुरुआत में यक्स है, तो यक्स से पकड़ो, इसको यक्स से पकड़ो, यक्स वाई जेड, और यहाँ पर यक्स यक्स वाई, और यहाँ तक यक्स तक पकड़ लो। ठीक है, तो क्या लिखा है, यक्स वाई जेड, यानी कि यक्स वाई जेड। तो यहाँ पर देखो यक्स वाई, अभी क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर यक्स और वाई आ गया, अभी क्या आएगा भाई, यहाँ पर यक्स वाई, तो यहाँ पर लास्ट में देखो जेड आ जाएगा, यक्स वाई जेड, फिर यक्स वाई जेड। तो जेड और यक्स से कौन से ऑप्शन चालू है, ये वाला ऑप्शन चालू था। ठीक है, अभी यक्स के बाद लास्ट में क्या आएगा, वाई, तो लास्ट में वाई से कौन सा है भाई, ये वाला ऑप्शन है। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा भाई ये वाला, तो वाई से चालू हो तो ये वाला तो नहीं होगा, यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर ये वाला नहीं होगा, यहाँ पर लास्ट में जेड है तो ये वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको अगर ऐसे नहीं करना है तो आप फिर जोड़े बनाकर कर सकते हो, यानी कि 5-5 के जोड़े बना के कर लोगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 17 के बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा एक बात और है भाई, कोई भी समस्या हो आप कमेंट में बताओ, कमेंट में बताओ, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, आप हमें कमेंट में बताओ, और कमेंट जब करके आप बताओगे तो ही चीजें हम समझ पाएंगे क्या दिक्कत आ रही है। अभी हमने आपको अपोजिट याद करा, यानी कि इवनिंग होता है, हाई स्कूल होता है, केपी होना चाहिए, यहाँ पर पी नहीं लिखा हुआ है, क्यू लिखा है, तो बस यही अलग है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं सर जी और कोई दूसरा तरीका तो नहीं है इसका, ये फर्जी तो नहीं बता रहे हो, चलो तो उसका और भी सोल्यूशन देख लो भाई। ठीक है, तो इस पे सबसे पहले कोड डालेंगे 5, 22, 8, 19, 11, 17, 14 और ये हो जाएगा 13। ठीक है, तो अगर हम बात करें देखो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, इधर बात करते तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। ठीक है, अगर हम ऊपर की बात करते हैं, ऊपर तो 22 में से 3 जोड़ो कितना हो जाएगा, 19 में से, सॉरी 22 में से 3 घटाओ, 3 घटेगा। ठीक है ना भाई, तो 19 में से 3 घटाओगे कितना हो जाएगा, 17। लेकिन यहाँ पर सॉरी 16 होना चाहिए, यहाँ पर कितना लिखा है, 17। तो बस इस हिसाब से क्यों अलग होगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो 18 देखो किस तरह से इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या लिखा है, 9 और 3, 9 और 3। तो 9 में से अगर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करा दें तो कितना हो जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है ना, और यही वाला 9 इस पे जोड़ दो तो अगला पद आ जाएगा 36। ठीक है, सेम इसी प्रकार अगर हम कितने का मल्टीप्लाई 7 में करा दें कि 343 हो जाए, तो 7 में कितने का मल्टीप्लाई करा दें, 49 का, तो कितना आ जाएगा भाई, 343, और 343 आ जाएगा। ठीक है, और अगर बात करते हैं यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 49 आ गई, तो यही 343 में से 49 क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 392। 392 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 अभी भी आपको 2 मिनट पहले बताया। अरे सर जी कहाँ बताया हो, चलो सुनो, अभी बताया था, इसी टाइप का क्वेश्चन बताया था। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 42 और 38 का अंतर कितना होता है, 4 का, और 4 में से 11 का मल्टीप्लाई करा दो कितना हो जाएगा, 44। ठीक है ना, 23 और 28 का अंतर कितने का होता है, 5 का, 5 में से 11 का मल्टीप्लाई करा दो कितना हो जाएगा, 55। अगर हम बात करते हैं 37 और 39 का कितने का अंतर होता है, 2 का, 11 का मल्टीप्लाई करा दो कितना हो जाएगा, 22। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं भाई 20।
लिखा है सुरभि और मथुरा कैरम खेलें। भाई देखो, आप अगर कैरम खेलोगे तो आप अगर इधर बैठे हो तो सामने वाला व्यक्ति इधर बैठेगा, ठीक है ना। आप अगर इधर बैठे हो तो सामने वाला व्यक्ति ऐसे बैठेगा, मतलब जहां बैठे हो कैरम हमेशा आमने सामने ही खेला जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उत्तर पूर्व दिशा की बात की तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन ही पता होनी चाहिए। इस वाली दिशा को बोलते हैं उत्तर, यानी कि उत्तर यानी कि नॉर्थ बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग पूर्व बोलते हैं, ठीक है ना। इस वाली दिशा को बोलते हैं दक्षिण, इसको बोलते हैं हम लोग पश्चिम, ठीक है। बीच वाली दिशा हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी उत्तर पूर्व। अगर हम इस वाली दिशा की बात करते हैं तो ये वाली हो जाएगी दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, ठीक है भाई। इस वाली दिशा की अगर बात करते हैं तो दक्षिण पूर्व इसकी दिशा हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इस वाली दिशा की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी, ठीक है। तो ये तुम्हारी क्या हो गई, डायरेक्शंस हो गई सारी, ठीक है। अब डायरेक्शन तो पता चल गई हमको, तो क्या बोला गया भाई, किस तरह से बोला गया है कि कहां पर बैठी है। ये देखो, सुरभि का मुख उत्तर पूर्व की ओर, तो सुरभि किधर बैठेगी भाई, यहाँ पर बैठेगी, तभी तो उसका मुख उत्तर पूर्व की ओर होगा। जब इधर बैठेगी तो ऐसी को देखेगी तभी उत्तर पूर्व की ओर होगा। तो मथुरा कहाँ बैठेगी, इस साइड की ओर बैठेगी, तो मथुरा का मुख किस तरह होगा, इधर की ओर। और तो ये वाली जो दिशा बताओ, ये वाली जो दिशा है कौन सी है, दक्षिण पश्चिम। तो मथुरा का मुख पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर ध्यान से देखते हैं किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लिखा हुआ है, मतलब से ज्यादा बड़ा है क्वेश्चन को, ठीक है ना। क्वेश्चन जो है ना मतलब से ज्यादा बड़ा लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लिए। चलो, इसके बाद देखो क्या लिखा है। देखो यहाँ पर कुछ सिंबल्स लिखे हुए हैं, उनके चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो लिखा है कि हैज, हैज का मतलब क्या लिखा है, ए बी का भाई है। और ये जो टोपी टाइप के ऊपर ऊपर का एरो बना हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा है, बेटी है, ए बी की बेटी है। फिर स्टार का मतलब क्या लिखा है, बुआ है। परसेंटेज का मतलब क्या लिखा है, ए बी की माँ है। और इसके बाद परसेंटेज हो गया ए बी की माँ है। चलो, तो सबसे पहले पी वाला सॉल्व कर लेते हैं। लिखा है पी स्टार जी, पी स्टार जी का मतलब क्या हो गया भाई, स्टार। स्टार का मतलब क्या हो गया कि ए बी की बुआ है, तो यानी कि पी बुआ है किसकी, जी की। अगर मेरी बुआ कौन होगी, मेरे कोई पिताजी होंगे, मेरे कौन होंगे, कोई पिताजी होंगे। और पिताजी की जो हमारी बहन होगी वो हमारी कौन होगी, बुआ। तो ये जी की बुआ होगी, ये जी के मान लो कोई पिताजी, मान लिया हमने ऐसे एक बॉक्स बना दिया, मान लो यक्स है पिताजी और यक्स की ये सॉरी बहन होगी पी। ये क्या होंगी, पी कौन होगी, बहन होंगी। तो पी को बहन बना लेते हैं, तभी तो बुआ बन पाएंगे, नहीं तो हमने तो वो चाचा बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखो परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है माँ, यानी कि जी माँ है किसकी, यू की, जी माँ है किसकी, यू की। इसके बाद लिखा है परसेंटेज हो गया। इसके बाद लिखा है हैज, हैज का मतलब होता है भाई, यानी कि यू भाई है किसका, वी का भाई है, यू भाई है वी का। इसके बाद ये देखो, ये जो लिखा हुआ अंडर स्कोप का, इसको बोलते हैं शायद। तो इसका मतलब क्या होता है भाई, ए बी की बेटी है, यानी कि ये तुम्हारी वी बेटी है किसकी, टी की। अच्छा, वी टी की अगर बेटी होगी तो फिर जी और टी आपस में क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। ये लड़की है तो ये लौंडा होगा, ठीक। इसके बाद अगर बात करते हैं हैज, हैज का मतलब होता है भाई, यानी कि टी भाई है किसका, जेड का, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है देखो कि तुम्हारा एट दी रेट सॉरी स्टार, स्टार का मतलब होता है बुआ, यानी कि जेड बुआ है किसकी, वी की। तो ये हमारे पिता के बहन हमारी कौन होंगी, बुआ हो जाएंगी। अब इसके बाद देखो क्या लिखा है, जेड, जेड का जी से क्या संबंध है, जेड का, जेड कौन होगा भाई, जेड कौन होगा, पति भाई की पत्नी। देखो ये क्या होगा, ये इनके भाई होंगे और भाई की पत्नी। जेड का पूछा गया है ना, सॉरी जेड का पूछा गया, तो जेड कौन होगा, जेड का पूछा गया है। जेड का आपको रिश्ता बताना है, जेड का जी से क्या संबंध होगा, जेड कौन होगी, जी की, जेड कौन होगी, जी की। तो जेड होंगी तुम्हारी जी की पति की बहन, पति की, ये हमारे देखो जी की ये पति होंगे और पति की बहन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। देखो टोटल अभी 30 क्वेश्चन बोले थे, लेकिन किसी ने टाइप करने में एक क्वेश्चन कहीं मिस्टेक कर दिया है, तो 29 क्वेश्चन है टोटल। 30 क्वेश्चन बोले थे, 29 क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो यहाँ पर ब्रैकेट लगा हो, तो अपना अपन लोग ब्रैकेट लगा लेते हैं। फिर मझिला कोष्टक लगा हुआ है, ठीक है, करली ब्रैकेट बोलते हैं इसको। फिर इसके बाद लिखा है 16। अभी मल्टीप्लाई देखो, सबसे इधर लिख लो सबसे, ठीक है ना। तो प्लस का मतलब क्या लिखा है, डिवाइड। माइनस का मतलब क्या लिखा है, प्लस लिखा हुआ है। डिवाइड का मतलब क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है। और यहाँ पर सॉरी मल्टीप्लाई का मतलब माइनस है, डिवाइड का मतलब क्या लिखा हुआ, मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई का मतलब क्या लिखा है, माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। इसके बाद ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये थोड़ा सा यार हम लोग इसको, उठेगा क्या, ये नहीं हटेगा।
पूरा चला जाएगा। चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग ऐसे थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक। और अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया 16। इसके बाद लिखा है माइनस, तो माइनस का मतलब क्या लिखा है, प्लस। माइनस का मतलब क्या लिखा है, प्लस। तो यहाँ पर प्लस लगा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखा है 2, और डिवाइड का मतलब देखो क्या लिखा है, मल्टीप्लाई। तो ये 3 मल्टीप्लाई हो गया, और इसके बाद ये कोष्टक कोष्टक बंद हो गए, ठीक। इसके बाद यहाँ पर देखो प्लस का मतलब लिखा है डिवाइड, और ये 4, और फिर माइनस का मतलब क्या लिखा है, प्लस। ये 4 प्लस हो जाएगा, इसके बाद ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, इसके बाद डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई 2, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको सबसे पहले सॉल्व करोगे तो 16 में से 6 गया, कितना बचेगा, 16 में से अगर 6 गया तुम्हारा तो कितना बचेगा भाई, यहाँ पर बचेगा 10, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 6, ठीक है। 10 प्लस 6, और ये आप डिवाइड लगाओगे तो 4 और प्लस 4 करोगे 8, और ये पूरा इधर ब्रैकेट बंद हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2। अभी ये कितना हो जाएगा, 16 डिवाइड 8, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, इसके बाद कितना लिखोगे, 2। तो ये इसका डिवाइड कराओ कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 में से 2 को मल्टीप्लाई कराओ कितना हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है डॉक्टर, महिला और करदाता, ठीक है ना। ये तुम्हारे डॉक्टर है, ये जो तुम्हारा सर्कल बना हुआ है डॉक्टर का बना हुआ है, ये फीमेल्स का बना हुआ है, ये बना हुआ है टैक्स पेयर यानी कि करदाता का। लिखा है ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो करदाता है किंतु डॉक्टर नहीं। देखो करदाता है लेकिन डॉक्टर नहीं, डॉक्टर वाले जितने भी नंबर है सारे काट दो, ठीक। अब ये डॉक्टर नहीं चाहिए हमको, महिला भी चाहिए, करदाता भी चाहिए, तो ऐसे कितने बनना है भाई, 15 ही तो बनना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 से पजल का क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको आराम से करते हैं भैया, क्योंकि इतना प्यारा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, तो करते हैं आराम से। लिखा है DEF GH और GH I और J प्रत्येक रविवार प्रत्येक का फुटबॉल मैच सोमवार से शुरू होता है और उसी सप्ताह रविवार को समाप्त होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दिन डालते हैं। सबसे पहले दिन डालेंगे, सबसे पहला दिन कौन सा है, सोमवार से शुरू होता है, तो सोम लिख लेते हैं। सोम के बाद कौन सा आता है दिन भाई, मंगल आता है, और मंगल के बाद कौन सा आता है भाई, बुध आता है, तो बुध लिख लेते हैं हम लोग। और बुध के बाद कौन सा दिन आता है, गुरु आता है, तो गुरुवार लिख लेते हैं शार्ट में थोड़ा सा, ठीक है ना। इसके बाद आता है शुक्र आता है, तो शुक्र लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, शनि आता है, तो शनि लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है रविवार, तो रविवार को रविवार पूरा लिखेंगे, ठीक। इसके बाद देखो अब हम लोगों को पहले देखना है कि भाई कौन से दिन है, कोई फिक्स दिन मिल जाए तो फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं, ठीक। तो कोई फिक्स दिन मिल रहा है क्या, नहीं अभी नहीं दिख रहा है। लिखा है ई का मैच आई के मैच के बाद है। ई का जो मैच है आई के बाद है, तो आई के बाद किसका मैच है, ई का मैच, तो आई के बाद ई का मैच है, ठीक है, बन गया। लिखा है जी का मैच यच के मैच के ठीक बाद है, तो यच के मैच के ठीक बाद कौन है, जी है, तो इसको इधर साइड में बना लो, ठीक है। जे का मैच ई के बाद है, तो ई के बाद कौन सा है, जे है, ठीक है। लेकिन रविवार को नहीं है, तो चाहिए रविवार को नहीं है तो ये ऊपर कहीं आएंगे, ठीक है, छोड़ो। इसके बाद लिखा है कि डी का मैच बुधवार को है। अब देखो डी का मैच कहां पर है, बुधवार को, तो पहले तो डी बना लो, डी को बना लो बुधवार वाले दिन, ठीक। अब ये तीनों सीरियल से आएंगे तो इधर कहीं बैठ नहीं सकते, तो इनको सीरियल से कहां बैठाना पड़ेगा, आई ई जे, ठीक। अब आगे देखते हैं इसका यच और जी, तो यच और जी यहां पर बैठाने पड़ेंगे। अरे बचा कौन भाई, यफ बचा, तो यफ को इधर बैठा दो। पूछा क्या गया है, लिखा है निम्नलिखित इसमें से किसका मैच है रविवार को, रविवार को किसका मैच है भाई, यफ का मैच रविवार को। आसान सी पजल थी, आसानी से आप लोग कर सकते थे भाई। देखो पहला सेट पेपर है तो क्वेश्चन तो यार आसान आसान रखने ही पड़ेंगे, बाकी तो आपको पता ही यार रेलवे बढ़िया से रीजनिंग पूछता है। लिखा है सभी चिकित्सक इंजीनियर हैं, सभी चिकित्सक क्या हैं, इंजीनियर हैं, तो यहाँ पर हम लोग डॉक्टर डाल दें क्या चिकित्सक को, सभी चिकित्सक क्या है, इंजीनियर हैं, तो ये सॉरी सभी चिकित्सक है ना इंजीनियर, सभी चिकित्सक क्या, सभी डॉक्टर क्या है, इंजीनियर, तो इसको हम लोग ER बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखा है कोई भी इंजीनियर अधिवक्ता नहीं है, कोई भी इंजीनियर क्या नहीं है, अधिवक्ता, अधिवक्ता का मतलब होता है एडवोकेट, ठीक है। कोई भी इंजीनियर जो है ना एडवोकेट अधिवक्ता नहीं है। इसके बाद लिखा है कुछ अधिवक्ता शिक्षक है, तो कुछ अधिवक्ता क्या है, टीचर है, ठीक। अब चलो ये कथन हो गया। अब इसके बाद निष्कर्ष हम लोग देखते हैं। लिखा है कुछ इंजीनियर अधिवक्ता है, कुछ इंजीनियर क्या है, अधिवक्ता, अधिवक्ता तो नहीं हो सकते हैं भाई कुछ इंजीनियर, तो ये बात तो गलत है। लिखा है कोई भी अधिवक्ता चिकित्सक नहीं है, हाँ
ये नहीं हो सकता, क्योंकि अधिवक्ता चिकित्सक क्यों नहीं हो सकता? इसको साफ इसने मना किया था, तो इसके अंदर वाला तो हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही होगा। लिखा है कुछ शिक्षक अधिवक्ता है, कुछ शिक्षक अधिवक्ता, ये वाला भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया, यानी कि बी और सी दोनों सही है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। 26 देखो क्या लिखा है, कथन लिखा है कि बिजनेस क्लास के टिकटों की कीमत 50,000 रखी गई है, जो बहुत अधिक है। ये बात सही है, कोई दिक्कत नहीं, हम इससे मान लेते हैं कि बिजनेस क्लास की जो टिकटों की कीमत है बहुत अधिक है। ठीक है, लिखा है अन्य क्लास की टिकटों की कीमत उचित रखी है। ऐसा अन्य क्लास की इसने बात नहीं की है, तो इसको हम लोग देखते ही क्या कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, इसके बाद लिखा है बिजनेस क्लास के टिकट तुम्हारी बहुत अधिक धनराशि। हाँ, ये तो उसमें बोल ही रहा है, तो सेम चीज है, तो बिल्कुल सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या लिखा है, लिखा है कथन, देखो अब आप 1 घंटे की क्लास देखना भाई, 1 घंटे में आपके कितने क्वेश्चन होते हैं, बिलीव करो, देख लेना जाके आज कितने क्वेश्चन कराते हैं 1 घंटे में। जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना भाई, इतनी कम टाइम में 30 से 35 मिनट में आपके इतने ज्यादा क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं। ठीक है ना, तो आप खुद ही देख लेना यार क्या ही होता है, क्या फर्क पड़ता है हमारे और उनके कराने में। लिखा है रामू मई में यात्रा करने के लिए अप्रैल में रेल आरक्षण कराता है। ठीक है भाई, मई में यात्रा करने अप्रैल में रेल आरक्षण कराता है। ठीक, इसके बाद धारणाएं देखो, लिखा है रेल आरक्षण 1 महीने पहले किया जाता है। हाँ, 1 महीने पहले किया जाता होगा, तभी तो उसने 1 महीने पहले मई में यात्रा करने के लिए अप्रैल में कराया, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है ना, मुंबई से हैदराबाद के लिए कई ट्रेनें, अरे पता नहीं भाई हुए कि ना हुए, जबरदस्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। देखो हमने इसको ऐसे पहले से बना दिया था, क्योंकि यार बनाने में बाद में टाइम लगता, तुमने कहा चलो बना देते हैं पहले से। लिखा है 8 व्यक्ति ABCDEFGH और एक वृत्ताकार मेज के बैठे हैं। ठीक है, लिखा है बी ए के दाएं तीसरे स्थान पर है। बी जो है ना, बी को बनाओ, ये जो है ना बी यहाँ पर पहले ए के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो ए को बनाओ यहाँ पे। ए के दाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3, बी यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है ना, बी कहाँ पर है, ए के दाएं तीसरे स्थान पर। लिखा है ए सी के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो सी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, लिखा है सी और ई के बीच 2 व्यक्ति केवल सी और ई के बीच बैठे हैं। अब देखो, अगर आप ई को इधर कहीं तो बैठा नहीं सकते 2 व्यक्ति के लिए, तो ई को इधर ही बैठाना पड़ेगा, तभी तो 2 व्यक्ति बैठ पाएंगे भाई ई और सी के बीच। ठीक, अब इसके बाद देखो क्या लिखा है, लिखा है यच डी के बाएं बगल पर यच और डी, यहाँ पर यच और डी तो बैठ नहीं सकते हैं, यच जो है ना डी के बाएं बगल पे, तो डी को इधर बैठा लो, डी के बाएं बगल पर यच इधर बैठ जाएगा, जगह वही बच रही है। ठीक, इसके बाद लिखा है यफ सी या ई का पड़ोसी नहीं है। यफ किसका पड़ोसी नहीं है भाई, सी और ई का पड़ोसी नहीं है। यार मामला गड़बड़ हो गया यार, कुछ गलत हो गया क्या, यफ यहाँ पर यफ आ नहीं सकता है, यहाँ पर भी यफ नहीं आ सकता है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या गड़बड़ हो गया भाई मामला, देख लेते हैं क्या लिखा था। इसको साफ करके फिर से ही बना लेते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया लगता है, इसको साफ करके फिर से बना लेते हैं, क्या हो गया था देख लेते हैं। लिखा है ए सी के दाएं दूसरे स्थान पर, हमने तीसरे स्थान पर बना लिया था, ये गड़बड़ कर दिया था। ए जो है ना सी के दाएं दूसरे स्थान पर, तो सी ए जो है ना सी ए सॉरी बी बनाया था ना, ये बी ए के दाएं तीसरे स्थान पर, तो बी जो है ना ए के दाएं 1 2 3, बी यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, लिखा है ए सी के दाएं दूसरे स्थान पर, सी के दाएं दूसरे स्थान पर, ए यहाँ पर बैठ गया। ठीक है, इसके बाद लिखा है सी और लिखा है केवल 2 व्यक्ति सी और ई के बीच में बैठे हैं, तो सी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठेंगे, तो यहाँ पर अगर हम बना लेते हैं तो सी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, इसके बाद लिखा है यच डी के बाएं दूसरे स्थान पर है। यच क्या है, डी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो यच को डी के बाएं दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर बना लेता है यच डी के बाएं दूसरे स्थान पर, तो डी को इधर बैठा लो, क्योंकि अगर यहाँ बैठा लोगे तो बनेगा नहीं, डी को इधर बैठा लो, डी के बाएं दूसरे स्थान पर यच यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, और आपको अगर डी को इधर बैठाना है तो डी को इधर बैठा लो, यच इधर बन जाएगा दूसरे स्थान पर। एक तो ये 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, लेकिन कहाँ बैठाना है अभी कुछ भरोसा नहीं है, हम देख सकते हैं कहाँ पर बैठेगा। ठीक है, इसके बाद लिखा है यफ जो है ना सी और ई के बीच में बैठा नहीं, तो यफ इधर बैठ नहीं सकता, इधर बैठ नहीं सकता, तो यफ कहाँ बैठेगा, इधर ही बैठेगा। ठीक, अब तो ये स्थान क्लियर हो गया, भर गया।
अब लिखा था एच जो है ना डी के बाएं दूसरे स्थान पर, तो डी के बाएं दूसरे स्थान पर यहाँ पर ही एच बैठ पाएगा क्योंकि जगह ही नहीं बच रही कोई। अब बचा क्या जी, तो जी को इधर पे डाल लो। ठीक है, जी के बाएं तीसरा कौन है, तो 1 2 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी के बाएं तीसरा कौन है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 लिखते हैं। 29 क्या लिखा है, नीचे दी गई आकृति में से कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुजों की गिनती बतानी है नीचे दी गई आकृति में से। चलो देखो आपको बताएं, अगर इस टाइप का कोई त्रिभुज बना हो तो इस पे कितने त्रिभुज होते हैं भाई। तो आप बोलते हो भैया 1 2 और ये बड़कवा वाला 3, टोटल कितने हो जाएंगे 3। तो बस इसी में हम लोग गिन लेते हैं 3 का 3, 3 दूनी 6। ठीक है ना, बढ़िया सा पाला गिन लेते हैं, 3 तिका 9। ठीक है ना, और एक ये वाला देख लो, ये वाला इधर से देखो, ये 3 बनना है कि नहीं बनना है, 3 चौको 12 और ये 3 पचे 15 और ये 3 छंग 18 और एक ये बड़कवा वाले से 3 सते 21। 21 के बाद एक ये वाला देख लो भाई, ये वाला नहीं गिना था हम लोग, 22 और ये वाला हो जाएगा एक 23। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको सही लगी होंगी। सही लगी हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना, वीडियो को लाइक कर दो। और आपने अभी तक जीएस का अगर वीडियो नहीं देखा है तो यही है तुम्हारा रेलवे का अगर बात करते हैं हम लोग तो जीएस का वीडियो भी है, तो उसको भी देख लो। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद जय भारत।